रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर मूवी आई, इस देश के लिए आई। किसने सपोर्ट करा? कि किसी ने सपोर्ट करा? उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी जो मेहनत से पैसा कमाया पूरा का पूरा मूवी में पैसा लगा दिया और अभी तक उसकी आधी भी बजट नहीं निकला है। रणदीप हुड्डा पे क्या गुजर रही होगी उसे पता होगा। क्या सच्ची में गांधी जी राष्ट्रपिता हैं? हमारे भगवान श्री राम भारत माता के बेटे थे, हमारे महाराणा प्रताप भारत माता के बेटे थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माता के बेटे थे। तो इस देश का बाप गांधी जी कैसे हो सकते हैं? इस बात का जवाब चाहिए। गांधी जी भी लॉयर थे, वीर सावरकर भी लॉयर थे। एक लॉयर काला पानी की सजा झेल रहा था और एक लॉयर अंग्रेजों की गाड़ी में घूम रहा था। सच्ची में हमारे देश को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। इस मूवी को देखकर मेरे को पता लग गया। नमस्कार, मैं और सबोस्थिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आकाश भाई आज हमारे साथ मौजूद है। वीर सावरकर मूवी देख कर के आए, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई में क्या वीर सावरकर मूवी को लेकर जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, क्या वो है या फिर ये मूवी जो है वाकई में सच्चाई को दिखाती है। आकाश भाई, आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? बहुत तगड़ी मूवी थी और मेरे को लगता है कि ऐसी मूवी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ को ना भी बहुत चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। आपको पता होगा, अगर कोई भी इतिहास पढ़ता है, अगर जो एक तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो किताबों से इतिहास पढ़ते हैं, दूसरा मूवीज़ और फिल्मों और वीडियोस को देख के इतिहास अपना सीखते हैं। तो ऐसी मूवीज़ तो आना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज की डेट में पता है पहले की भारत माता कैसी होती थी और आज की भारत माता कैसी है। पहले की भारत माता सुभाष चंद्र बोस को पैदा करती थी, पहले की भारत माता भगत सिंह को पैदा करती थी, पहले की भारत माता वीर सावरकर को पैदा करती थी। आज की डेट में जयचंदो को पैदा कर रही हैं। तो रियलिटी में ऐसी मूवीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो आरएसएस के हैं ये आरएसएस के वीर सावरकर हैं। वीर सावरकर आरएसएस के कैसे हो गए? आप मेरे को एक बात बताइए। अगर मैं वीर सावरकर तो वीर है ही नहीं, वो तो माफी वीर है। माफ़ी वीर, आपको पता है उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी? उन्होंने इतनी कठिन चीज़ें करके अपने देश को आज़ाद करने के लिए, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए उन्होंने इतने इतने बम बनाने की चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी क्लिप में चीज़ों को काटते हैं और उसे पेश करते हैं। उन्होंने ये तो बताया कि माफ़ी उन्होंने मांगी, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया माफ़ी उन्होंने क्यों मांगी? उन्हें पता था कि इस देश में, इस काला पानी की जेल में मैं अपनी भारत माता के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। वीर सावरकर सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के नहीं है, वीर सावरकर इस देश के हैं, वीर सावरकर इस हिंदुस्तान के, वीर सावरकर इस हिंद के, वीर सावरकर अखंड भारत के हैं। वीर सावरकर ने आज़ादी के लिए किया क्या है? ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने वीर सावरकर को पढ़ा हो, कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपने दो भाइयों को खो दिया। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपनी पत्नी को, हम कहते हैं ना कि भगवान राम जी ने सीता को पाने के लिए कितनी सारी चीज़ें करी, लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को छोड़ दिया। ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है कि अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए वीर सावरकर ने अपनी बीवी को त्याग दिया। ये रियल लाइफ स्टोरी है कि वीर सावरकर ने अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। ये रियल स्टोरी है वीर सावरकर की, क्या उन्होंने अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना परिवार खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी, हर चीज़ खो दी। और कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद जातिवाद, अरे ये कहते हैं कि गांधी जी जो हैं, अगर उनके विचारधारा पे सावरकर चलते तो उनका नाम भी इतिहास के अंदर होता, पर उन्होंने जो गलतियां की इसलिए गांधी जी का सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से उस इतिहास से हट गए। तो अपने गांधी जी से जो है उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। आपने कहा कि गांधी जी के इशारों पर चलते हैं। क्रांतिकारी इस देश में गांधी जी को भी माना जाता है, क्रांतिकारी इस देश में वीर सावरकर को भी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में कैसी क्रांतिकारी थी? दो जने लॉयर थे, गांधी जी भी लॉयर थे, वीर सावरकर भी लॉयर थे। एक लॉयर काला पानी की सजा झेल रहा था और एक लॉयर अंग्रेजों की गाड़ी में घूम रहा था। एक लॉयर वीर सावरकर जैसा बंदा अपनी पीठ पे जख्म खा रहा था और एक लॉयर उनके महल में रह रहा था, अंग्रेजों के महल में। एक वीर सावरकर जैसा लॉयर उस जेल में भी अपनी मातृभूमि को कैसे आजाद करें उस बारे में टेंशन ले लेके उसने अपने सारे बाल झड़वा दिए। और एक लॉयर उसने ऐशो आराम में अपने बाल झड़वा दिए। भाई साहब, सच बात है कि ये देश सच्चे में नेहरू, आपको नहीं लगता कि चरखे से आज़ादी आई है? हाँ, चरखे से आज़ादी आई है ना। फिर तो थाली पीटने से भी कोरोना भाग गया था। केमिकल बनाता नहीं बनाता। हमारे देश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपिता है वो? कौन सी बुक में लिखा हुआ है? हमेशा एक बात समझना, रशिया की सोच ये थी कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक अपने कब्जे में आ जाएगा। उन्होंने हमारे दिमाग में डाल डाल के गांधी जी राष्ट्रपिता है, गांधी जी राष्ट्रपिता है। तो आज हम ये बात करते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। क्या सच्ची में गांधी जी राष्ट्रपिता है? हमारे भगवान श्री राम भारत माता के बेटे थे, हमारे महाराणा प्रताप भारत माता के बेटे थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माता के बेटे थे। वो बंदा भारत माता का पति कैसे बन गया? हमारे भगवान राम भी भारत माता के बेटे थे, उन्होंने भगवान राम से भी ऊपर अपने आप को मान लिया।
हाँ तो राष्ट्रपुत्र होना चाहिए ना भाई। राष्ट्रपिता इस देश का बाप कौन हो सकता है? इस देश के पिता तो आज तक भगवान राम नहीं हुए, तो इस देश का बाप गांधी जी कैसे हो सकते हैं? इस बात का जवाब चाहिए। कुछ लोग जातिवाद पे भी कहेंगे कि सावरकर जो था वो ब्राह्मण था। आई डोंट बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड ब्राह्मण कास्ट। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये जो ब्राह्मण के विरोध में और जो हिंदू के विरोध में रहते हैं ना लोग, उन्हें ये मूवी बहुत ज़रूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। जो लोग गांधी जी को आइडल मानते हैं ना कि जातिवाद के खिलाफ थे, असली जातिवाद का कीड़ा उन्हीं में ही भरा हुआ था, असली जातिवाद का कीड़ा। जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो वीर सावरकर देखने आए। बिल्कुल भाई, वीर सावरकर देखना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने अंबेडकर जी को मानते हो, क्योंकि अंबेडकर जी का इतना बड़ा रोल यार, वीर सावरकर तो बस खाली नाम है इस मूवी का। मूवी में भी अंबेडकर जी हैं क्या? बहुत यार, अंबेडकर जी की जो छवि है, पहले हम देखते थे ना कि जो लोग कहते हैं कि जय भीम, उसके बाद जो भगवानों को गाली देते हैं और उसके बाद जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, कसम से यार बहुत बुरा लगता है। मेरे दिमाग में, मैं खुद अंबेडकर जी को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं कभी ना कभी सोचता था कि यार अंबेडकर जी सच्ची में ऐसे होंगे तभी इनके लोग ऐसे ऐसे हो रहे हैं। लेकिन सच्ची में अंबेडकर जी कैसे थे, कितने अच्छे थे, मतलब क्या चीज़ थी, क्या क्वालिटी थी। जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं ना, अंबेडकर जी को, वो जरूर देखने आए, महिलाएं भी आए, बच्चे भी आए, क्योंकि अगर ये मूवी तुमने नहीं देखी तो सच्ची में तुम्हें नहीं पता पड़ेगा कि असली में जातिवाद का जहर कौन फैला रहा था। तुम्हें पता पड़ेगा कि असली में फूट डालो राजनीति कौन कर रहा था। सच्ची में हमारे धर्म में वीर सावरकर को देख के मेरे को एक चीज़ तो पता लग गई कि हमारे धर्म में कभी भी अछूत 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 तो था ही नहीं। हमारे में तो अछूत डाला गया, और जितना भी देश आजाद होने के बाद जो अछूत वाला जो चीज़ें सिस्टम है ना। अगर जाने कि वीर सावरकर मूवी लोगों को देखने क्यों आना चाहिए? वीर सावरकर को मूवी देखने इसलिए आना चाहिए कि अगर तुम रियलिटी में अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो वीर सावरकर को देखो कि देश के लिए जीने वाला इंसान कितनी जिल्लत जिंदगी जीता है। अगर वीर सावरकर आतंकवादी थे ना, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले, तो आज वो सब आतंकवादी हैं जो हमारी बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं दूसरे देशों से। वीर सावरकर और हमारी फौज में फर्क क्या है? वो दूसरे देशों से लड़े अपने देश को बचाने के लिए, तो आज हमारी आर्मी भी इसीलिए लड़ती है दूसरे देशों से बचाने के लिए। तो क्या वो घटना 2016 की दोबारा दोहराई जाएगी जब जेएनयू में नारे लगते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जो कश्मीर की जो फौज है वो आतंकवादी है, वो रेपिस्ट है, और ऐसे वीर सावरकर पे भी आतंकवादी का ठप्पा इसलिए लगाया गया था। ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है, हमारी आंखें तभी खुल सकती हैं यार। मैं एक चीज़ में रणदीप हुड्डा जो है, उन्होंने इस मूवी को पहले शुरुआत की थी, बाकी डायरेक्टर्स के साथ भी सुनने में आया, लेकिन बाद में उनको बाकी सब लोग पीछे हट गए, तो रणदीप हुड्डा ने खुद पैसा लगा कर इस मूवी को बनाया है। ये इसमें कहा जाता है कि ये मूवी जो है वो डिसाइड करेगी कि रणदीप हुड्डा आगे और मूवी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये मूवी जो है वो चलेगी, लोग देखने आएंगे, और चलना चाहिए ताकि ऐसी मूवी और स्टोरीज अब सामने आ पाए? और रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? मैं रणदीप हुड्डा जी से, अगर ये वीडियो गलती से भी पहुंच जाए रणदीप हुड्डा जी के पास या फिर किसी भी डायरेक्टर के पास, तो मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ कभी भी देश के समर्थक में कोई मूवी ना ही बनाए तो अच्छा है। कोई भी ना बनाए, ना कोई धर्म के हित में बनाए, ना कोई देश के हित में, सिर्फ सेक्सी रोमांटिक चीज़ों को ही मूवी में डालें। कुछ भी ना बनाए, एजुकेशन सिस्टम पे भी ना बनाए, क्योंकि अगर हमारे देश में अगर ऐसी मूवी बनती तो सपोर्ट करता कौन है? जैसे फेक फेमिनिस्ट होते हैं ना कि सोशल मीडिया पे महिला महिला और वो रियलिटी में रेपिस्ट होते हैं, ऐसे हमारे देश में मेरा देश महान मेरा देश महान। लेकिन कैसे देश महान हो जाएगा? इस मूवी को किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा। कोई लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन वाली बेस्ड मूवी बननी चाहिए, सुपर 30 मूवी है, किसने सपोर्ट करा? लोग कहते हैं हमारा देश महान है, हम देश को सपोर्ट करेंगे। रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर मूवी आई, इस देश के लिए आई, किसने सपोर्ट करा? कि किसी ने सपोर्ट करा? उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी जो मेहनत से पैसा कमाया पूरा का पूरा मूवी में पैसा लगा दिया, और अभी तक उसकी आधी भी बजट नहीं निकला है। रणदीप हुड्डा पे क्या गुजर रही होगी उसे पता होगा। शायद सच्चे में अगर वो गांधी जी के ऊपर बनाता ना और काफ़ी सारा झूठ दिखा देता, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर अगर वो राहुल गांधी या कांग्रेस आज की कांग्रेस में भी दिखा देता, तो शायद उसे फंड बहुत जगह से मिलता। लेकिन आज बेचारे रणदीप हुड्डा की जो हालत है यार, उसने तन मन धन, उसने अपना तन खपा दिया बॉडी बिल्डर से पतला होने में, उसने अपना धन गंवा दिया, पूरी जिंदगी कमाई को अपनी मूवी में लगाने के लिए उसने अपना मन गंवा दिया। कि अगर वो इतनी मूवी का टाइम अगर वो किसी और टाइम में लगाता तो सच्चे में वो कितना पैसा कमाता। मैंने एक चीज़ तो सीखी, और मैं रणदीप हुड्डा जी से एक बात कहना चाहूँगा, मैंने गांधी जी से एक चीज़ सीखी कि अगर तुम सच्ची में देश और धर्म के लोगों को जगाने के लिए अगर जागरूक करोगे ना लोगों को, तो तुम्हारी ही नैया कटनी है, तुम्हारी ही टांगे कटनी है। बनो तो गांधी जी जैसा। परफॉर्मेंस और मूवी की एक लाइन में अगर बात करें कि लोग क्या अब घर से निकलेंगे और मूवी देखने जाएंगे, कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो,
रणदीप हुड्डा की मूवी देखना हॉल में आना इसलिए जरूरी है कि अगर ये कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर होता या ये कोई आरएसएस वाले निकालते या फिर ये कोई बीजेपी वाले निकालते तो शायद मैं ये कह देता कि इसको मत देखो, ये पॉलिटिकल इवेंट है, और अगर देखना है देश के हित में तो मूवी उस पर फ़ोन में देख लो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लो। अगर इस मूवी को नहीं देखा गया ना यार, एटलीस्ट कम से कम उसको इतना तो करवा दो रणदीप हुड्डा को कि जितनी उसने लगाई है 20 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए की उसकी इनकम हो जाए, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में ये पैसा अपने देश को समर्पित कर दे। देश को समर्पित कैसे? देश के लोगों को जगाने में। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे जो लोग गांजा वांजा से ये सब चीज़ें पी रहे हैं, वो ना पी के अपने देश के बारे में सोचें, सेना में भर्ती हों और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ें। मातृभूमि में लड़ने वाले इंसान हमेशा मैंने देखे हैं, उनकी कोई भी इतिहास बात नहीं करता। वीर सावरकर जी की, ये जो रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर की मूवी में एक डायलॉग बोला था जब उसके भाई की डेथ हो गई थी, मैं बता नहीं रहा, आपका क्रेज खत्म नहीं कर रहा, प्लीज़ आप जाना जरूर, लेकिन उन्होंने मरते मरते एक बात बोली थी कि पता नहीं हमारे देश में हम जिस देश के लिए लड़ रहे हैं, जिस मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, वो देश हमें याद रखेगा भी नहीं रखेगा। ये बात यहाँ चुभी, ये बात उन सब के लिए प्रैक्टिकली है जो आर्मी में जो लग रहा है आजकल जो है रणदीप हुड्डा की भी खुद हो गई कि हमने मूवी तो बनाई पर हमें हो सकता है कमाई भी ना इनके लिए और हमें कोई याद भी ना रखे। शायद अगर मेरे हिसाब से अगर ये मूवी की जगह अगर कोई सनी लियोनी की मूवी आ जाती ना भाई, बहुत पैसा छापती। हमारे देश की हालत आप देख सकते हो कि जब हमारे देश में सेना शहीद होती है तब सब स्टेटस पे लगाते हैं, और वही हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच होता है तो सब वही एक साथ मिलकर देखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बाबर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये हमारे देश की आप पेट्रोटिज्म देख सकते हो कितना अच्छा है। सच्ची में हमारे देश को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। इस मूवी को देखकर मेरे को पता लग गया। और कुछ लोग अभी भी कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के माइंड में बस ये चीज़ फिक्स होगी कि बीजेपी का इवेंट है, बीजेपी का इवेंट। अगर बीजेपी का इवेंट होता मेरे भाई, वीर सावरकर ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक बीजेपी पार्टी नाम की भी कोई पार्टी खड़ी होगी और वो मूवी को ऐसे प्रचार करवाएगी, आरएसएस वाले प्रचार करवाएंगे। आज आरएसएस वाले भी पीछे हट गए, बीजेपी वाले भी पीछे हट गए।